हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का टारगेट सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए आज हम करेंगे सेट नंबर 20। ठीक है, यानी सेट नंबर है 20 आज का। इससे पहले जो है 19 सेट हम कर चुके हैं। जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं वो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से जाकर स्टडी कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम 2021 के लिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, साथ में आप भी बने रहिए हमारे साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन होगा गाइस, निम्नलिखित में से सबसे हल्की और सबसे भारी धातु कौन सी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे हल्की और सबसे भारी धातु की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे पेट एग्जाम क्लियर करना है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक नोटबुक बना लीजिए और उस पर क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी लिथियम और ऑस्मियम की बात हो रही है। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे सामान सी एक प्रक्रिया है लिथियम एवं ऑस्मियम। लिथियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 3 है, तथा ऑस्मियम का परमाणु क्रमांक क्या है 76 है, यानी 76 है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है डाउट सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है। देखिए यहाँ पे तेल के प्रतिशत के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा प्रतिशत में किसमें तेल पाया जाता है। सब यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी पत्ती की बात हो रही है। अगर आपने देखा होगा मेंथा ऑयल या पुदीने का नाम सुना होगा, यानी इनकी पत्तियों के भाप यानी आसवन यानी स्टीम डिस्टिलाइजेशन द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम है मंथा एरावनेसिस। ठीक है, डिस्टिलाइजेशन द्वारा इसको हम यूज़ करते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर तेल निकलता किस में निकलेगा परसेंटेज में, तो पत्ती में निकलेगा। ठीक है, ना कि आपके जड़ के, ना तना में, ना फूल में। सबसे ज़्यादा आपके जो तेल पाया जाता है वो पत्ती में मिलेगा। ठीक है, यहाँ से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। देखिए यहाँ पे नॉट शब्द लगा हुआ है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं से हम कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चन को क्या करते हैं गलत कर देते हैं। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, यानी विटामिन ए की बात हो रही है। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, जो शरीर की सामान्य वृद्धि तथा रोगों से रक्षा के लिए आवश्यक होते हैं। इसकी कमी से शरीर किसी ना किसी रोग का शिकार हो जाता है। समझ रहे हैं यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। ठीक है, यानी कौन एक सुमेलित नहीं, यानी मैच नहीं कर रहा भैया। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी विटामिन के बांध्यापन। अगर हम बात करें तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्यूलोन। ठीक है, ये रुधिर स्राव रोधी विटामिन है जो यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। तो यहाँ पे बांध्यापन जो है वो गलत है। ठीक है, ये किसके लिए विटामिन के है, रुधिर को रोकने के लिए। ठीक है, और ये तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, केसीन दुग्ध होता है। देखिए सारे पेट एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर इसके अलावा अगर किसी को आंसर मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकता है, साथ में भी बता सकता है किस स्टेट से है या फिर किस ज़िले से है और किस चीज़ की तैयारी आप कर रहे हैं, क्योंकि पेट एग्ज़ाम के अंतर्गत सारी वैकेंसी निकलने वाली है। चलिए बताइए फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी प्रोटीन। ठीक है, केसिन क्या है, केसिन एक जो है वो प्रोटीन है जो आपके दूध में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन होगा, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण डैश। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है और यहाँ पे बात हो रही किसकी, जैन दर्शन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। अब आइए इसको समझते हैं है क्या। ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनिएगा। जैन धर्म में ईश्वर को नहीं मानता। पहली बात, संसार वास्तविक है किंतु इसकी सृष्टि का कारण ईश्वर नहीं है। ये संसार अनादिकाल से विद्यमान है और इसका अस्तित्व शाश्वत है।
ये संसार छा द्रव्य जीव पुद्गुल धर्म अधर्म आकाश और काल में निर्मित है। ये द्रव्य विनाश रहित तथा शाश्वत है। हमें जो विनाश दिखाई देता है वह मात्र इन द्रव्यों का परिवर्तन है। इसी कारण संसार भी नित्य शाश्वत तथा परिवर्तनशील है। इन द्रव्यों के संगठन विघटन से विभिन्न वस्तुओं का स्वरूप अस्तित्व में आता है तथा उनका रूप परिवर्तित होता है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि के इस विधान या परंपरा में किसी ईश्वर की सहायता या हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यानी यहाँ पे डायरेक्ट से बात हो रही है, जैन दर्शन जो है वो ईश्वर की मान्यता नहीं रखता है। ठीक है, यहाँ पे डाउट क्लियर है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। ठीक है, आपने खरोष्टी लिपि के बारे में सुना होगा, ब्राह्मी लिपि के बारे में सुना होगा, अरेमाइक लिपि के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी शहवाज गढ़ी के बारे में बात हो रही है। समझ रहे हैं। अगर हम बात करें ब्राह्मी खरोष्टी अरेमाइक तथा यूनानी लिपियों में लिखे गए हैं, परंतु इन सभी अभिलेखों की भाषा प्राकृति है। पाकिस्तान के पेशावर जिले में स्थित शहवाजगढ़ी शिलालेख खरोष्टी लिपि में है। ठीक है, तो खरोष्टी लिपि में कौन सा है, शहवाजगढ़ी शिलालेख कहाँ पे है, पाकिस्तान के पेशावर जिले में। साथ में आपके जो कालसी है ना, ये शिलालेख उत्तराखंड यानी देहरादून जिले में है तथा गिरनार यानी सॉरी यहाँ गिटिनार नहीं है, गिरनार जो है ये अभिलेख गुजरात के जूनागढ़ के समीप स्थित है। किसमें, गिरनार की पहाड़ियों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक मगध की राजधानी नहीं रही। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही, जो मगध साम्राज्य था उसकी राजधानी नहीं रही। ये चार ऑप्शन आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी कौशाम्बी की बात हो रही है। ग्रीव्रज राजगृह एवं पाटलिपुत्र ये मगध राज्य की राजधानी थी। अगर हम बात करें तो मगध राज्य पर सर्वप्रथम यानी सबसे पहले शासन हर्यक वंश ने किया था। इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने की तथा राजगीर या ग्रीव्रज को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की, अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की। ठीक है, तो ये हत्या पे हत्या करके गद्दी पे बैठते ये लोग चले आए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन। उदयन ने क्या है, गंगा सोन नदियों के संगम पर जो है एक पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। तो भी क्वेश्चन आएगा, पाटलिपुत्र की नगर की स्थापना किसने की, तो उदयन ने की। उदयन ने किसको मारा था, अजातशत्रु को। ठीक है, अजातशत्रु ने किसे मारा था, अपने पिता बिंबिसार को। बिंबिसार कौन था, हर्यक वंश की स्थापना किया था किसने, बिंबिसार ने। ठीक है, मगध राज्य पर सबसे पहले। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। देखिए, जहां तक मेरा ऑप्शन सही है वो ऑप्शन ए सही होगा। इसके अलावा अगर किसी को मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकता है। समझ रहे हैं। अगर हम बात करें तो हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई। सॉरी, यहाँ पे लोहा इज राइट ऑप्शन। ठीक है, मिस हो गया यहाँ पे हड़प्पा की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लोहा, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरणों में लिपटा हुआ सूती कपड़ा एवं सूती धागे भी प्राप्ति हुए हैं। यहाँ तक सभी को मालूम है, तो यहाँ लोहा इज राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे हड़प्पा कालीन की बात हो रही है। यहाँ पे ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन, इसकी प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में कौन सबसे ज्यादा शिक्षित था। यानी पे शिक्षित की बात हो रही है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी बलबन की बात हो रही है। अगर हम बात करें तो सल्तनत कालीन शासक बलबन विद्या तथा शिक्षा का पोषक था। उसने मध्य एशिया के अनेक राजकुमारों तथा विद्वानों को अपने यहाँ शरण दी थी। सो फ्रेंड, ये रही छोटी सी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।